हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है? हेलो। अभी अभी मैंने शुरू किया। यस यस। गुड इवनिंग एवरीवन। यस। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर we were discussing the first essential element of valid contract, that is, to arise a valid contract or agreement, one must have offer, and that offer should be accepted. So I think we were discussing the term offer, proposal. I hope clear है, correct? तो उसमें हमने we started with the definition. 5 minutes रिवीजन करवा देता हूँ तो कंटिन्यूटी लेक्चर का अपने को मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स, we started with the definition of proposal or offer. Okay, that was given as per section 2A. And what was the meaning of that offer? When one person signifies to another his willingness. जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर करता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये इंटेंशन से कि सामने वाले का एक्सेप्टेंस मिले, तो समझ लेने का हमने ऑफर दे दिया, हमने प्रपोजल दे दिया. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज द डेफिनेशन. एंड बच्चों, इसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. तो एब्सटेन का मतलब मैंने कहा था नेगेटिव एक्ट. ओके, टू डू पॉजिटिव एक्ट, not to do is negative act. Is that clear? So students, that was the definition of proposal offer. Then we have discussed some essential elements of valid offer. You can say the word valid offer. अगर ऑफर या प्रपोजल को वैलिड करना है तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए. तो उसमें हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया था कि ऑफर देने वाला व्यक्ति जो है, अब आपको सबको पता है कि एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए. पार्टीज, 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टी चाहिए. उन पार्टीज को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? आई थिंक वी हैव डिस्कस दैट. तो आप जरा टाइप करके लिखिए, ऑफर देने वाले व्यक्ति को ऑफरर. वेरी गुड. ऑफर देने वाले व्यक्ति को हम ऑफरर बोलते हैं, बरोबर है. प्रोमिसर भी बोलते हैं, प्रोमिसर भी बोलते हैं. यस, एवरीवन इज राइट. प्रोमिसर भी बोलते हैं, ऑफरर बोलते हैं, प्रपोजर बोलते हैं, वन हु प्रपोजेस, प्रपोजर. ओके. एंड बच्चों याद होगा, बहुत बच्चे आंसर टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड. एंड याद होगा, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज गिवन, पर्सन टू हुम ऑफर इज गिवन, उसको हम ऑफरी कहते हैं. ओके, यस, यू आर परफेक्टली राइट, एवरीवन इज राइट, सब लोग टाइप कर रहे हैं. एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स ऑफर, बच्चों अगर आप लिख रहे हो तो पर्सन हु एक्सेप्ट्स ऑफर is acceptor. Okay, yes, you're right. Or you can use the word promisee also. Yes, Disha is right, promisee also, acceptor, promisee. So this was what we have discussed in the first point. So if I ask you what are the essential elements of valid offer or proposal, the first point what you have to remember or what you have to write is regarding the parties. Okay, parties to an agreement, ऐसा हम बोल सकते हैं. I can't use the word parties to an offer. Parties to an agreement. ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको याद होगा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर ही. ओके ओके.
बिल ऑफ एक्सचेंज में बच्चों मैंने आपको जस्ट ऐसे याद दिलाया था कि पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, वैसे ही इसमें। ओके स्टूडेंट, ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरी becomes acceptor when that person accepts offer. Is that okay? The second point what we have discussed is when we say the offer is given, the offer can be in terms of positive act also and in terms of negative act also. If you remember, नेगेटिव एक्ट के लिए क्या शब्द हमने यूज किए थे? कैन यू टाइप? 5 मिनट रिवीजन के लिए मैं दे रहा हूं बच्चों। फोरबियरेंस है, करेक्ट, फोरबियरेंस है। और भी एक वर्ड नया मैंने इंट्रोड्यूस किया था, एब्स्टिनेंस। वेरी गुड देवांशु, करेक्ट, एब्स्टिनेंस। बच्चों फोरबियरेंस तो है, दैट इज करेक्ट आंसर, बट in the definition of offer we have seen the word abstain from doing. What do you mean the word abstain from doing? Refusing to do certain activity, not to do any activity. Okay, so that is called forbearance, abstinence, abstain from doing. सभी लोग आंसर टाइप कर रहे हैं एंड सबका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। ओके, स्पेलिंग के साथ, वेरी गुड। ओके, उसके बाद बच्चों हमने तीसरा पॉइंट ये डिस्कस किया था कि सिर्फ एक्सप्रेशन, सिर्फ अपना एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं ना, विलिंगनेस ऑफ एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस जिसको हम कहते हैं, कि मैं अपना इच्छा जाहिर कर रहा हूं, ये ऑफर नहीं है। ओके, जस्ट व्हेन यू एक्सप्रेस योर विलिंगनेस दैट डजंट मीन यू आर गिविंग एन ऑफर, but when your expression of willingness is backed by the intention of what? Intention of getting assent of other person। ये इंटेंशन से कि सामने वाले का एक्सेप्टेंस हम ले, ओनली इन दैट केस हम बोलते हैं कि हमने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया है। ओके, आई थिंक वो मैरिज वाला एग्जांपल आपको याद होगा बच्चों, मैरिज वाला, कि वो एग्जांपल में ऐसा था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि इस दिसंबर शादी कर लूं, तो ये वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, ऑफर थोड़ी दे रहा है वो। लेकिन ये बोलकर अगर वो बाद में और ऐड कर दे, विल यू मैरी मी, देन दैट बिकम्स एन ऑफर। तो ये सारी चीजें हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी की, हमने रीड भी की लास्ट लेक्चर। ओके, जस्ट आगे के लेक्चर के लिए, कंटिन्यूटी के लिए मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ। सो बच्चों, आगे का डिस्कशन अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा, तो देन वी स्टार्टेड विथ टाइप्स ऑफ ऑफर। बच्चों टाइप्स ऑफ ऑफर में जब हमने डिस्कशन किया था, तो सबसे पहले जो आपके आई थिंक नोट्स में नहीं था, आई सेड कि टाइप्स ऑफ ऑफर या टाइप्स ऑफ प्रपोजल में फर्स्ट इनिशियली देयर आर टू टाइप्स। व्हाट आर दैट टू टाइप्स? टाइप करके बताओ। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, इफ यू कैन रिमेम्बर दैट। हाउ द ऑफर इज मेड, याद आया? फॉर्मेशन, हाउ द ऑफर इज मेड। तो देखा जाए तो हाउ द ऑफर इज मेड, तो ऑफर कैन बी मेड इन टू वेज, एंड दैट टू वेज आर बच्चों एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। ऑलमोस्ट 15 to 16 students have given the answer. Very good. Some are typing also. Very good. बच्चों अभी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, काइंड्स ऑफ ऑफर में द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज हाउ द ऑफर कैन बी मेड। ऑफर कैसे किया जा सकता है? शब्दों से। ओके, एंड जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ऑफर देने के लिए, तो वी कॉल इट एज एक्सप्रेस ऑफर, आइदर रिटन और स्पोकन। व्हेन वी यूज वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन, okay, at the time of giving an offer,
we say it is an express offer. Okay. एंड बच्चों जहां पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बट बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, व्हेन आई यूज द वर्ड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ओके, दैट बिकम्स एन इम्प्लाइड ऑफर. इफ यू कैन रिमेंबर स्टूडेंट, इफ यू कैन रिमेंबर सिग्नल पे, सिग्नल वाला एक एग्जांपल याद होगा. देखो आपको, मैंने आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लेन किया था वो, कि किसी सिग्नल पर किसी व्यक्ति का आकर आपका वेहिकल को पोछा मारने का काम शुरू कर देना इज एन इम्प्लाइड ऑफर. उसके एंगल से वो एक इम्प्लाइड ऑफर हो गया. उसके कंडक्ट ने बता दिया कि वो आपको ऑफर दे रहा है कि मैं आपकी कार को क्लीन करूंगा, एंड उसके बदले आप मुझे जो भी कॉम्पनसेशन या रेम्युनरेशन देना चाहते हो दे दो. So that was an implied offer. Okay, so offer can be made in two ways: express offer, implied offer. So that was what we have discussed. And then to whom the offer is made, हम ऑफर किसको दे सकते हैं? अगर इस एंगल से हम डिस्कस करें, to whom the offer is made, तो in this category we are going to discuss approximately या nearly 5 to 6 types of offer. Okay, 5 to 6 types of offer हम अभी डिस्कस करेंगे. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड वन. ओके, उसमें से लास्ट लेक्चर तक हमने एक डिस्कस कर लिया था. नाउ टू whom the offer may be made. Okay, so that depends upon the types of offer, the way you make an offer. Okay, किसको आप ऑफर दे रहे हो वो डिसाइड करेगा उस पर्टिकुलर ऑफर का नाम. सो द फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड जनरल ऑफर. रिकॉल करो जनरल ऑफर. बच्चों जनरल ऑफर में हमने क्या डिस्कस किया था? इट इज एन ऑफर made to general public at large. It is an offer made to general public at large. When I said it is an offer made to general public at large, that means anyone can accept this offer by doing a desired act. Okay, example was given कि हम normally प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर नियर टिकट काउंटर्स एंड ऑल, हम लोग देखो ना, मिसिंग बॉय या मिसिंग पर्सन का जब कोई बैनर वगैरह रीड करते हो, नोटिस पढ़ते हम लोग, तो दैट इज वन टाइप ऑफ जनरल ऑफर. कि कोई भी मिसिंग बॉय को ढूंढ के निकालेगा, वी विल गिव देम 1 लाख रुपीज एज रिवॉर्ड. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जनरल ऑफर where the offer has been given to general public, and any person can read that offer, can do the desired act, and after reading the offer and उसके हिसाब से अगर वो काम करता है, as good as he has accepted the offer. We have discussed that. Okay, and बच्चों, to understand general offer in very detail, we have even discussed two leading case laws. One was Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company, and another was Lalman Shukla and Gauri Dutt. ओके, मैं आपको बच्चों 1 मिनट दे रहा हूं. लालमन शुक्ला एंड गौरी दत्त के केस में व्हाट वाज एग्जैक्टली व्हाट दिस केस स्टडी इज ट्राइंग टू से, ट्राइंग टू कन्वे. कैन यू टाइप सम पार्ट ऑफ इट? Yes, Lalman Shukla and Gauri Dutt. If you are not aware of offer, you cannot accept it. Rishabh, perfectly right. I think हरिता पनिकर को आवाज नहीं जा रही है. मैडम कुछ कर सकते हैं? हाँ देखो जरा, हाँ देख लो जरा. Yes, Rishabh, you are right. If you are not aware of offer, you cannot accept it. Servant was not known by the offer. Yes, चलेगा, है ना? जो सर्वेंट ने ट्रेस किया बॉय को, that servant was ignorant of an offer. When he was not knowing about offer, how did he accept it?
दैट मीन्स यहाँ पर बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है बच्चों. सो देयरफॉर अगर वो लीगली चाहे कि मैं पैसा रिकवर कर लूं, रिवॉर्ड ले लूं लीगली केस करके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द एंगल ऑफ सर्वेंट. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. I think many students are writing this answer. Servant was not. Hiten also correct. Not aware of offer. You cannot accept it. Priya has also given correct answer. What about other students? थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दो बच्चों. ओके, वंस यू गेट दिस, आपको समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. हाँ, डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल डाउट क्लियर करिए मेरे से. थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए. हाँ सभी लोग आंसर्स को जरा शॉर्टकट में लिखने की कोशिश कीजिए. बहुत बच्चों ने अच्छे से लिखा है. यस. Not aware of offer, you cannot accept it. Very good, Hiten. Manav has also given correct answer. If you are not aware of offer, you cannot accept. Ritesh, very right. Very right answer. Yes, Savio, awareness is important. Very good. Very short answer. Awareness of offer is very important to accept it. Otherwise, you can't say there is an agreement. And when there is no agreement, there is no question of any contract. Okay? And जब contract ही नहीं है तो enforceable नहीं होगा. Very good. Yes. I have given some time and many students are typing that because this is very important. Yes, students. No knowledge of offer, no acceptance. Very good. So let us student continue next one. Okay. Let us continue next one. Now we have next type of offer. Now we have next type of offer, that is a special or specific offer. MCQs में जब आता है, CS students concentrate. In MCQs, sometimes they use the word special offer, sometimes they use the word specific offer. So आपको confusion नहीं होना चाहिए. Both are one and the same. Either you call it as special offer or you call it as specific offer. One and the same. Okay. बच्चों, as the name suggests, ये ऑफर किसको दिया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज, दिस ऑफर इज नॉट गिवन टू जनरल पब्लिक एट लार्ज. ये ऑफर सबके लिए नहीं है. ये ऑफर किसी स्पेसिफिक या किसी असर्टन पर्सन के लिए ही है. किसी खास व्यक्ति को ही मैं ऑफर दे रहा हूं. एंड वही व्यक्ति कैन आइदर रिजेक्ट माय ऑफर और कैन एक्सेप्ट माय ऑफर. ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्पेसिफिकली ऑफर दे रहा हूं कि विल यू परचेस माय हाउस फॉर 10 lakhs, and this is a specific offer only to you and not anyone else या no other person. आपने कहा नो सर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. दैट मीन्स यू रिजेक्टेड माय ऑफर. तो आपके साथ आपका फ्रेंड है, उसने कहा सर मैं खरीदता हूं घर. तो मैं क्या बोलूंगा उसको? ये ऑफर तेरे लिए नहीं था, ये ऑफर सिर्फ मैंने मेरे स्टूडेंट को दिया था. सो व्हेन वी मेक एन ऑफर टू ए स्पेसिफिक और टू ए असर्टन पर्सन, असर्टन यानी व्यक्ति विशेष, किसी स्पेसिफिक पर्सन को स्पेशली हम ऑफर देते हैं, तो इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर. ओके, एंड एज द डेफिनेशन सेज, स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो ओनली दैट पर्सन टू whom the offer is made. Only that person to whom offer is made. I think it is a very simple type of offer and I think सबको ये क्लियर हो गया होगा. आई थिंक रितेश ने कुछ डाउट पूछा है. स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस. इसमें रितेश, यू आर राइट.
जरूरी नहीं कि आई गिव ऑफर टू ओनली स्पेसिफिक पर्सन, इट कैन बी अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पढ़ाई के लिए पर्सन। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का स्पेसिफिक साथी। ग्रुप ऑफ पर्सन ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब बीकॉम में एडमिशन लेने आएंगे तो हम लोग उस वक्त ऑफर क्या देंगे कि हमारे 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे A1 क्लासेस में थे, हम सिर्फ उन्हीं को ऑफर दे रहे हैं कि वो TY में एडमिशन लेंगे तो वी विल गिव देम डिस्काउंट ऑफ ₹2000। तो ये ऑफर एक स्टूडेंट को हो गया कि सर्टन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हो गया? तो बच्चों ये स्पेसिफिक ग्रुप को भी हो गया, तो इसको भी आप स्पेशल ऑफर बोल सकते हैं। ये केवल अपने A1 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, बाहर के स्टूडेंट के लिए ये ऑफर नहीं है। तो इसको भी आप स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर कह सकते हो। ओके स्टूडेंट, रितेश, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपका लिखना स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन इज आल्सो राइट। वेरी गुड। ओके, now बच्चों you can see the example, very simple example is given. A offers to sell his car to B, that's all, मैटर खत्म। थर्ड पार्टी है ही नहीं इधर, देखो। A offers to sell his car to B at certain cost, that means यहाँ पर A ऑफरर, B ऑफरी। अब B के पास दो एंगल है, या तो वो रिजेक्ट करे ऑफर को या तो वो एक्सेप्ट करे। यहाँ only B has right to accept the offer because offer is given only to B, not any other person, not his family members, only to B. So you can say this is a specific offer. Okay, तो बच्चों लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, वेरी सिंपल, वेरी इजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज जनरल ऑफर विद द हेल्प ऑफ टू लीडिंग केस लॉज। ओके, सीए स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, आपको केस स्टडी भी जा सकता है। एक्सप्लेन द फैक्ट्स गिवन इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता केस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कार्लिल वर्सेस, मैंने जो केस स्टडी डिस्कस किया था वो आपको पूछा जा सकता है। तो उसके अंदर क्या फैक्ट्स हैं, उसके अंदर की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, बस वो आप समझ कर ओन वर्ड्स में लिख दो, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। ओके स्टूडेंट, सो let us discuss third type of offer. As you can see on your screen, बच्चों, it is a क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, नाउ क्रॉस ऑफर मतलब एग्जैक्टली क्या? तो मैं आपको बिफोर आई स्टार्ट माय डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन नोट्स, पहले मैं मेरे शब्दों में आपको बता दूं कि बच्चों क्रॉस ऑफर जब भी होता है, पहले ये समझ लो आप मैं क्या कह रहा हूं। whenever there is cross offer, it does not lead to an acceptance, and when it does not lead to an acceptance, there is no question of any agreement or contract. So what I am trying to say is, whenever there is cross offer between two parties, we have to assume that none of the parties have accepted the offer. On the contrary, I can say both the parties are giving offer to each other in ignorance, without knowing each other offer. आप बोलेंगे ये कैसे होगा सर? मैंने राहुल सर को ऑफर दिया
टू सेल माई कार फॉर ₹20,000। राहुल सर ने मेरे ऑफर को बारे में पता नहीं, उन्होंने भी मुझे ऑफर दिया टू परचेस कार, सेम कार एट ₹20,000। व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखो ना, मैंने ऑफर करने का, सेल करने का ऑफर दिया एंड उन्होंने परचेस करने का ऑफर दिया सेम कार का। दैट मीन्स हम दोनों का ऑफर आइडेंटिकल ऑफर है, सेम ऑफर है, सिमिलर ऑफर है, आइडेंटिकल ऑफर है। एंड ये हमने एक दूसरे को जो ऑफर दिया वो इन इग्नोरेंस दिया। बच्चों मुझे ये बताओ, मेरे ऑफर के बारे में अगर राहुल सर को पता होता कि गिरीश सर ऑफर दे रहे हैं, तो वो मुझे क्यों ऑफर देते? तो वो वेट करते ना एक्सेप्टेंस का, कि चलो ऑफर आने दो फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। या मुझे पता होता कि वो ऑफर देने वाले हैं परचेस करने का, तो मैं क्यों ऑफर देता? तो ये हुआ क्या कि मैंने भी ऑफर दिया, उन्होंने भी वहां से ऑफर दिया, एंड हम दोनों का ऑफर एक दूसरे को क्रॉस कर गया, एंड दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं था। तो ये जो दोनों का ऑफर एक दूसरे को गया, इस सेट ऑफ ऑफर्स को इस सेट ऑफ ऑफर्स को हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ऑफर। इसमें कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे सर और क्लियर करो, तो यहां पर आई विल टेक एग्जांपल ऑफ पोस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड पोस्ट। लेटर, लेटर, थ्रू लेटर मैंने क्या किया, मैंने लेटर लिखकर राहुल सर को लेटर लिखकर ऑफर दिया कार बेचने का, एंड वो लेटर मैंने पोस्ट कर दिया। वो लेटर मैंने पोस्ट कर दिया बच्चों। वो लेटर मेरा पहुंचने से पहले, राहुल सर के पास वो रीच होने से पहले, राहुल सर ने भी वही कार खरीदने का मुझे लेटर पोस्ट कर दिया। अब मुझे उनके ऑफर के बारे में पता नहीं, उनको मेरे ऑफर के बारे में पता नहीं। सो ये दोनों का जो ऑफर हुआ है इग्नोरेंस में, इसको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। एंड बच्चों हमेशा याद रखना, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, क्रॉस ऑफर इज नेवर एक्सेप्टेड। यहाँ एजम्पशन करने का कि यहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। एंड बच्चों व्हेन देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर? थोड़ा मैं रीड करता हूँ, फिर बच्चों आप ना डाउट पूछना, ओके? आप उसके बाद आप अपना डाउट पूछना। वैसे कुछ डाउट्स है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं। सर मींस दोनों पार्टी एक दूसरे को सेम ऑफर देते हैं ना? यस, वेरी राइट माय डियर। सिमिलर, आइडेंटिकल ऑफर, यू आर राइट, परफेक्टली राइट, सेम ऑफर। मैंने मेरे एग्जाम्पल में देखो ना, कुछ शब्द यूज किए सैवियो। क्या था कि मैंने ऑफर दी मेरी कार सेल करने की 20,000, एंड राहुल सर ने ऑफर दी परचेज की वही कार खरीदने की। सिमिलर, सेम सेम। तो कोई कभी एक एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना? नो, दैट इज व्हाट द क्रॉस ऑफर इज ट्राइंग टू टेल यू, कि यहाँ पर आगे चलकर दोनों के एक ऑफर में से एक ऑफर को साइड में रखकर एक पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज देयर। बट जब दो ऑफर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसका राहुल सर का लेटर मुझे मिला, मेरा लेटर राहुल सर को मिला, दैट डजंट मीन एक्सेप्टेंस हो गया। दैट डजंट मीन एक्सेप्टेंस हो गया। इसका मतलब एक्सेप्टेंस लेटर अलग से वापस पोस्ट करना पड़ेगा सैवियो, अलग से पोस्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ ऑफर का लेटर मिला है एक दूसरे को, तो ऑफर का लेटर एक दूसरे को मिलना डजंट मीन एक्सेप्टेंस। इज दैट क्लियर? मोर डाउट्स? क्रॉस ऑफर का एक और एग्जांपल दो ना। वो क्रॉस ऑफर का देखा जाए तो
प्रैक्टिकली आज के डेट में एज ऑन टुडे क्रॉस ऑफर का उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, because nowadays no one gives an offer using letter and post, very rare case now. ओके इसका एक ही एग्जांपल है, क्रॉस ऑफर के चांसेस तभी हैं when both the parties are not face to face, they are not face to face, दोनों अलग अलग जगह पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, and they are giving offer and acceptance using letter post, तभी क्रॉस ऑफर का कॉन्सेप्ट आ सकता है. अदरवाइज क्रॉस ऑफर in today's world it is practically not viable. Okay, if you are asking in an example, the example is given there, I will read that example. So दिशा का एग्जाम्पल सर, बट सेम सामने वाले को पता कैसे चला आपको, आपको बेचना है. हाँ, ये पहले बातें हुई होंगी, पहले मैंने कुछ आइडिया दिया होगा उनको, बरोबर है. दैट इज व्हाट आई से, आई यूज द वर्ड कोइंसिडेंस, आई यूज द वर्ड कोइंसिडेंस, इग्नोरेंस. शायद राहुल सर को पहले पता होगा कि गिरीश सर के पास कार है एंड ही इज इंटरेस्टेड टू सेल, मे बी लाइक दैट. ओके, सो फर्स्ट लेट अस रीड what is given. When two parties exchange, बच्चों मीनिंग पर जरा ध्यान दो, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नोट्स लिखा है, जरा उस पर ध्यान दीजिए. एक एक वर्ड क्लियर करना है हमको, फिर उसके बाद आप वापस डाउट पूछना बच्चों, वापस डाउट पूछना. When two parties, that is what I have taken the example of Girish sir and Rahul sir. Okay, when two parties exchange identical offers, बच्चों what do you mean by identical offer? टाइप करो, what do you mean by identical offer? Identical offers, yes, same, similar, very good, similar. yes, have you डाउट पूछा था, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा. yes, almost everyone is right, same, similar offer, very good. That means the terms and conditions of offer are same. I am willing to sell my car at rupees 20,000 and Rahul sir is willing to purchase my car at rupees 20,000. This is what you say identical offers. And ये हम दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं इन इग्नोरेंस. बच्चों when I use the word in ignorance, that means when I was giving offer, I was not knowing regarding the offer of an Rahul sir. मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वो भी ऑफर दे रहे हैं, एंड राहुल सर को ये पता नहीं था कि गिरीश सर ऑफर दे रहे हैं. तो हम दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया इन इग्नोरेंस. हमारी ऑफर्स आइडेंटिकल ऑफर्स थी. ओके, सो आई रीड दैट व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज identical offers in ignorance at the time of each other offers, the offers are called cross offers. The offers यानी दोनों के ऑफर मिला के offers are called as cross offers. Next line is very very important. There is no binding contract. When I use the word there is no binding contract, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? There is no binding contract मतलब नो लीगल ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टीज के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बिकॉज दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को ऑफर दिया है, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है. राहुल सर का ऑफर लेटर मुझे मिला, मेरा ऑफर लेटर राहुल सर को मिला, इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं. इज दैट क्लियर? So there is no binding contract in such case because offer made by person, offer made by person cannot be construed, cannot be construed. Construed मतलब assumed, लिख के रख देना, cannot be construed as acceptance of another's offer. यहाँ पर
एक्सेप्टेंस हुआ ऐसा एजम्पशन नहीं करने का। जैसा कि सैवियो ने बोला था कि सर बाद में किसी ने एक ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? तो आंसर एकदम सही है, लेकिन फिर एक्सेप्टेंस के लिए यू हैव टू पोस्ट अनदर लेटर। आप ऑफर लेटर को एक्सेप्टेंस अजम्पशन नहीं कर सकते। इज दैट ओके विथ एवरीवन? ओके, सो person cannot be considered acceptance of the another's offer. And now बच्चों concentrate on the example. What is the example they have given? What example they have given? Let us read that. And after reading this example, any student जिसको मैं बोलता हूँ 10% भी डाउट है, वो वापस मुझे टाइप करके डाउट पूछेगा। ओके बच्चों, एकदम क्लियर रखो कॉन्सेप्ट को। ओके, एकदम क्लियर रखो। सो लेट अस रीड एग्जांपल। इफ A makes proposal to B. Proposal means you understand offer, okay? If A makes proposal to B to sell his car for rupees 2 lakhs, and B, that means now I'm reading regarding second party, and B without knowing the proposal of A. But you see the sentence, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, ए जिस व्यक्ति को ऑफर दे रहा है, किसको दे रहा है बच्चों? बी को। That B person without knowing proposal of A makes an offer to purchase. A सेल करने का ऑफर दे रहा है एंड बी परचेस करने का ऑफर दे रहा है। सेम कार, that is what we have used the word similar. Okay, same car at rupees 2 lakhs from A. What a coincidence, देखो ना, it is not an acceptance. What the law says, it is not an acceptance as B was not aware of proposal made by A. बच्चों लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त का पॉइंट आ रहा है, देखो ना, आ रहा है कि नहीं? देखो जरा, जरा एकदम डीप में सोचना जरा। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? तो ये एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है बिकॉज सामने वाले के ऑफर के बारे में हमें पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो केस स्टडी हमने डिस्कस किया था लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त, उसका एक एंगल यहाँ आ रहा है, देखो। इसलिए मैंने आज आते ही रिवीजन में आपसे वो पॉइंट पूछा था, देखो ना, स्पेसिफिकली वही पॉइंट पूछा था मैंने आपसे। ओके बच्चों, मैं फास्ट डिस्कशन तो नहीं कर रहा हूँ ना बच्चों? जरा 2-3 लोग टाइप करो। फास्ट डिस्कशन तो नहीं हो रहा ना? एम आई गोइंग फास्ट? ओके, ओके स्टूडेंट, आई गॉट इट। ओके, ओके डन। ओके देन लेट अस स्टूडेंट कंटिन्यू। ओके लेट अस कंटिन्यू। सो आगे क्या लिखा है? इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस एज बी वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय ए। It is only cross proposal. See the wordings they have used. They have used only cross proposal. What they are trying to say? Cross proposal means cross offer. That's all. And last statement. And when two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. मैं राहुल सर को ऑफर दूं, वो मुझे ऑफर दे, दैट डजंट मीन दैट वी हैव म्यूचुअली एक्सेप्टेड ईच अदर ऑफर। ऐसा लॉ एजम्पशन नहीं करता है, ऐसा लॉ एजम्पशन नहीं करता है। ओके, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस। बच्चों आप बोल सकते हो फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, सीए स्टूडेंट, it is very important, it may come for short note. ओके, एंड फॉर सीए स्टूडेंट एमसीक्यूज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ ऑफर एंड इवन आगे चल के हम टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, तो बच्चों बोथ डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर मार्क्स। ओके, ओके बच्चों, नाउ आई हैव कंप्लीटेड टुडे, I have completed special or specific offer, that was very easy. Then we discussed cross offer.
बच्चा आई गिव 30 seconds. हैव यू एनी डाउट इन क्रॉस ऑफर? प्लीज बोलिए। है टाइप करिए, अगर कोई डाउट हो तो टाइप करिए। यस नो में आंसर दे दीजिए तो भी चलेगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों? थोड़ा था, ये कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। Okay, I think almost many students have given the answer. No doubts. Okay, then student we can continue then further. Okay, uh, student as you can see on the screen. अच्छा, मैं सभी से एक डाउट पूछ रहा हूँ, मुझे डाउट है। ओके बच्चों, मुझे डाउट है, चलो। ओके, यू हैव टू आंसर मी नाउ। सो आई एम स्टूडेंट, योर प्रोफेसर नाउ। टेल मी, इन क्रॉस ऑफर कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? कैसे भी एक्सप्रेस योर वर्ड चलेगा, हिंदी मराठी इंग्लिश जैसा शब्दों में आप एक्सप्रेस कर सके करो। अगर क्रॉस ऑफर में हम बोलते हैं देर इज नो एक्सेप्टेंस, तो फिर एक्सेप्टेंस कब हो सकता है, कब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? व्हेन समवन एक्सेप्ट्स द ऑफर। हाउ समवन इज गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर अगेन? यस, when someone accepts the offer, any party accepts the offer, you are right. And to accept that offer, they have to post another letter. I hope you understand. Yes, yes. He has to post the letter of acceptance again. Very good. Yes. तेजल ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। When offer is accepted, he has to post the letter of acceptance again. That is very important. Yes, आप जो ने ऑफर लेटर भेजा है ना, आप उसको एजम्पशन मत करो एक्सेप्टेंस। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो यू हैव टू पोस्ट अनदर लेटर, या आइदर पार्टी हैज टू पोस्ट अनदर लेटर। इज दैट ओके? आइदर पार्टी हैज टू पोस्ट अनदर लेटर। यस। नहीं, लिप्सा, what answer you have written? When one of them will make another offer, rather than writing make another offer, you have to use that make another attempt of posting the letter of acceptance. Okay,